हमारे साथ जुड़ गए हैं ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंगाट। सजीत सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि अमेरिका में जो क्रूड इंपोर्ट जो है अगस्त में वो गिरा है और हमारा और रूस से बड़ा है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं? देखिए, डेटा तो गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट के डेटा के अनुसार अगर हम देखें तो रशिया से हमने 36.6% क्रूड सोर्स किया था अगस्त में। ये अगस्त की बात है। और अगर हम अप्रैल टू अगस्त का पूरा डेटा देखेंगे तो हमने 32-33% क्रूड जो है रशिया से किया है इस साल में। अप्रैल से अगस्त तक की डेटा की बात कर रहे हैं, जो कि अगर हम डॉलर्स में देखेंगे तो लगभग $20 बिलियन का हमने क्रूड खरीदा है रशिया से। बट हमने ये भी देखा था कि पहले तिमाही में हमने जो सोर्सिंग थी, जैसे कि आपका जून जुलाई में जो सोर्सिंग हुई थी उसमें हमने यूएस से क्रूड काफ़ी खरीदते हुए देखा था, जहाँ पर हमारा कंट्रीब्यूशन लगभग 8% था हमारी सोर्सिंग का यूएस से। वो सोर्सिंग का जो है वो कम हो गया है अगस्त में, क्योंकि अगस्त में लगभग 2% हो गया वो, और रशिया का बढ़ गया है। वो जाहिर है, अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से कमेंट्री आ रही थी अगस्त के महीने में कि इंडिया अपना सोर्सिंग नहीं कम करेगा, और जो ट्रंप के साथ जो वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा था कि उनके लोग जो बोल रहे थे और हमारे लोग जो बोल रहे थे अगस्त में, ये पोजीशन अभी चेंज हो गई है सितंबर में, क्योंकि सितंबर में दोनों लीडर्स की बातचीत भी हुई है और दोनों लीडर एंगेज भी कर रहे हैं और दोनों कंट्रीज़ भी एंगेज कर रहे हैं ट्रेड में। तो ये जो डेटा है वो अगस्त का डेटा है, और अगस्त के डेटा के हिसाब से 36% जो क्रूड जो है हमने रशिया से लिया, और लगभग 2% क्रूड जो है हमने यूएस से लिया। हम आज भी जो है इराक, सऊदी और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूएई उनसे ज़्यादा क्रूड लेते हैं, और वो क्रूड की परसेंटेज ऑलमोस्ट सेम ही रही है, कुछ बड़ा नहीं है। सिर्फ यूएस का कम हुआ है और रशिया का बढ़ा है अगस्त में। तो ओवरऑल हमारा जो क्रूड सोर्सिंग है, एक तरह से कहा जाए कि 1/3 क्रूड सोर्सिंग जो है वो अभी भी रशिया से हो रहा है, और वो डिपेंडेंस अभी दिख रहा है, डेटा में दिख रहा है एक्चुअली। एब्सोल्युटली डेटा है, और ये इंपोर्ट के जो आंकड़े, इस पर लगातार फोकस अभी बना रहेगा, इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स काफ़ी हद तक। लेकिन सजीत सर, आज नई सीरीज़ की शुरुआत भी हो रही है, क्रेडिट पॉलिसी इंपॉर्टेंट इवेंट, इंपॉर्टेंट ट्रिगर भी है, और कल निफ्टी के मंथली एक्सपायरी के बाद सेंसेक्स की एक्सपायरी भी आज होने जा रही है। तो इससे ठीक पहले एफआईएस डीआईएस की पोजिशनिंग, डेरिवेटिव के फ्रंट पर जो आंकड़े आ रहे हैं, इन तमाम को देखते हुए बाजार को ओवरऑल सेटअप आप कैसा देख रहे हैं? कल का बाज़ार देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही बंद हुआ। बैंकिंग स्टॉक्स भी, प्राइवेट बैंक को देखेंगे तो ऑलमोस्ट कोई चेंज ही नहीं था वहाँ पर, और वो इसलिए था क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी चल रही थी कल, तो उसमें हमने काफ़ी उथल पुथल देखी। बट लास्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स में मार्केट ऑलमोस्ट रेंज बाउंड ही रहा, 24,600 के ऊपर बंद हुआ। ये निफ्टी बैंक को आप देखेंगे तो उसमें भी ज़्यादा उथल पुथल नहीं दिखने को मिली, और जो मेन स्टॉक्स हैं जो उनमें ज़्यादा वेटेज है, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, कोटक हो गया, एक्सिस हो गया, और या एसबीआई हो गया, उसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं देखी हमने। इम्पॉर्टेंट ये है कि कल तो निफ्टी का रोल ओवर एक्सपायरी था, और आज है सेंसेक्स का एक्सपायरी, क्योंकि कल छुट्टी है दशहरे की, तो आज सेंसेक्स का, तो आज भी थोड़ी बहुत वो वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी हमको मार्केट में, और मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगा। ऑप्शंस के जो ओपन इंटरेस्ट ट्रेंड देखेंगे आप, तो 24,500 का जो बेस है वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेंथ है या सपोर्ट है मार्केट के लिए, और 25,000 पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है, और 25,000 को क्रॉस करने के लिए कि काफ़ी मुश्किल नहीं कहूँगा, पर एक मोमेंटम चाहिए होगा जिसकी वजह से वो क्रॉस कर पाए। तो आज मार्केट तो रेंज बाउंड रहने वाला है। एफआईएस नेगेटिव रहे हैं इस महीने, सितंबर के पूरे महीने में, और डीआईएस पॉजिटिव रहे हैं, और वो एक चीज़ है जो देखने लायक है। पर अगर आप एफआईएस के पूरे नंबर को देखेंगे तो आपको सेकेंडरी मार्केट में नेगेटिव दिख रहे हैं, बट प्राइमरी मार्केट में पॉजिटिव रहे हैं, क्योंकि काफ़ी आईपीओज आए हैं इस महीने, तो वहाँ पर जो बाइंग हुई
हुई है एफआईएस की वो देखने को मिलेगी आपको। तो होलिस्टिकली देखेंगे, एक तो कल छुट्टी का दिन है और दूसरा जो आज एक सेंसेक्स एक्सपायरी है और एक आरबीआई पॉलिसी है। सो ये 2 या 3 मैक्रो इवेंट्स जो हैं और मार्केट को थोड़ा सा हल्का रखेंगे, लोग पोजीशंस नहीं रखेंगे क्योंकि कल की छुट्टी है, मिड वीक छुट्टी है, तो वो भी नहीं रखेंगे क्योंकि ट्रंप अनाउंसमेंट्स काफ़ी आ रहे हैं। हमने देखा कि आज ट्रंप फाइज़र के साथ डील की है जहाँ पर फाइज़र ने कहा है कि वो अपने ड्रग्स के प्राइसेस को कम करेंगे और सीधा अमेरिकन को बेचेंगे एट लोअर कॉस्ट। तो वो भी एक काइंड ऑफ न्यूज़ आइटम्स हैं जो मार्केट को इन्फ्लुएंस करते रहेगी। तो इसलिए आज काफ़ी रेंज बाउंड डे है मार्केट के लिए, जबकि सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है आज। जी ठीक है सर। सर एक और चीज़ है कि निफ्टी और निफ्टी बैंक में फिर आज नई सीरीज की शुरुआत के पहले दिन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और एफएनओ के डेटा से क्या संकेत मिल रहा है? देखिए सिंपल सी बात है, मैंने जैसे आपको कहा कि निफ्टी बहुत ही रेंज बाउंड रहा कल की इस ट्रेडिंग सेशन में। तब सितंबर शुरू हुआ था तो काफ़ी एक्सपेक्टेशन से शुरू हुआ था। हमने सितंबर में निफ्टी के अगर रिटर्न्स देखें तो लगभग 4% तक वो रिटर्न्स गए थे और फाइनली हमने पिछले हफ्ते 3% के रिटर्न गवा दिए क्योंकि मार्केट करेक्शन आया वहाँ पर। तो वो एक चीज़ है जो मार्केट के जहन में रहेगा। और अगर आज की आप ट्रेडिंग देखेंगे तो आपको दिखेगा कि प्राइवेट बैंक्स में काफ़ी एक्टिविटी रही, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, और वो एक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज आरबीआई की पॉलिसी है। तो आप देखेंगे कि पीएसयू और प्राइवेट बैंक्स में काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। अगर आरबीआई गवर्नर 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट करते हैं तो प्राइवेट बैंक्स में गिरावट देखने को मिलेगी आपको, और अगर नहीं करते हैं तो वो थोड़ा सा स्टेबल रहेगा। और एंड ऑफ द डे जब लास्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स में सेंसेक्स एक्सपायरी होगी तो थोड़ा बहुत आपको इसमें चेंजेस दिखेंगे या वॉलेटिलिटी दिखेगी इन बैंक स्टॉक्स में। हम शुरू कर रहे हैं अक्टूबर सीरीज़ एक बहुत ही शॉर्ट बिल्डअप के साथ। अगर आप देखेंगे तो लगभग 35,000 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट पोजीशन है निफ्टी में अक्टूबर की शुरुआत में, और बैंक में लगभग देखेंगे तो 8,600 करोड़ का है। ये क्या दर्शाता है कि मार्केट में शॉर्ट्स काफ़ी हैं। निफ्टी फ्यूचर्स का अगर आप एफआई का पोजीशन देखेंगे तो 6% लॉन्ग है, जो कि बहुत कम है कंपेयर टू हमने जब सितंबर की सीरीज शुरू की थी तब 8% था। तो अगर हम ओवरऑल मार्केट में इंडेक्स का लॉन्ग पोजीशन देखेंगे तो लगभग 10% के आसपास है, वो भी कम है वर्सेस पिछले बार के कंपैरेटिव। सो मार्केट जो है हायर ओपन इंटरेस्ट में लेके शुरू हो रहा है और लोअर लॉन्ग पोजीशंस लेके शुरू हो रहा है। तो शॉर्ट्स काफ़ी बिल्डअप हैं इस मार्केट में जैसे हम अक्टूबर में जाएंगे, और अक्टूबर में क्योंकि अर्निंग सीजन है और काफ़ी इवेंट्स हैं तो उस चक्कर में मार्केट्स काफ़ी मैं ये नहीं कहूँगा रेंज रहेंगे, बट डाउनवर्ड बाइस की उम्मीद है क्योंकि अगर कोई नेगेटिव ट्रिगर नहीं है तभी हमको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, अदरवाइज शॉर्ट्स बिल्ड होते रहेंगे। बिल्कुल सजीद सर, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का आपने जिक्र किया, आज के लिए इम्पॉर्टेंट है ये ट्रिगर, और हमारे 3/4 एक्सपर्ट्स जो है वो ये कह रहे हैं कि इस बार ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं कम हैं। सो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी को लेकर टेक अवेज और साथ ही कमेंट्री को लेकर आपकी गट फीलिंग क्या कहती है? आज जब गवर्नर मल्होत्रा अपना स्पीच देंगे 10 बजे, जब पता चलेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या रहेगी, तो उम्मीद तो ये है कि अगर हम पोल देखेंगे 30-40 इकोनॉमिस्ट की पोल जो हैं वो बता रहे हैं कि पॉलिसी में होल्ड रहेगा और स्टैंड थोड़ा सा डविश रहेगा, और जहाँ तक इन्फ्लेशन का वो एस्टिमेट है पूरे साल का, उसको वो एस्टिमेट थोड़ा सा नीचे गिरेगा। बट पिछले हफ्ते 10 दिन से एक
जो मोमस आ रहे हैं या फिर आप कहें कि कुछ इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि जरूरत थोड़ी बहुत स्टिमुलस की ज़रूरत है, तो ये भी हो सकता है कि 25 बेसिस पॉइंट का कट भी आ जाए आज के आरबीआई की पॉलिसी में। इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्फ्लेशन का ट्रेजेक्टरी नीचे जा रहा है और जीएसटी की वजह से एस्टिमेट ये है कि लगभग 50 बेसिस पॉइंट का इन्फ्लेशन का में कटौती होने की उम्मीद है पूरे साल की, जो रिमेनिंग पीरियड है। तो उसमें एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड ये हो रहा है कि क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा और ग्रोथ जो है वो थोड़ी बहुत टेपेड है, थोड़ी कमज़ोर लग रही है, ऑफ टेक कंजम्पशन थोड़ा सा कम लग रहा है और टैरिफ की वजह से, अनसर्टिनिटी की वजह से काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स कम हो रहे हैं, तो गवर्नर शायद 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट करने का अनाउंसमेंट करे। बट ओवरऑल पॉलिसी अब देखें तो उम्मीद यही है कि स्टेटस को है, डविश स्टैंस है और इन्फ्लेशन में कट, एस्टिमेट में कट है और हो सकता है कि हम अपना ग्रोथ का प्रोजेक्शन को भी स्लाइटली इम्प्रूव करेंगे इस पॉलिसी के साथ। बिल्कुल सजीत सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही सारे के सारे बाजार को लेकर आपके आउटलुक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी मच अवेटेड इम्पोर्टेंट ट्रिगर इवेंट आज के लिए, इस पर खास तौर से हम फोकस करेंगे।